फ्रेंड्स, वी हैव अ स्ट्रैटेजी, वी हैव अ मेथडोलॉजी जिसको अगर आप अप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप, सिनोनिम्स क्या होते हैं? जिनके सेम मतलब होते हैं। दैट्स वेयर योर जॉब स्टार्ट्स। वी विल टेक द कैलकुलेटिव रिस्क एंड चूज द राइट आंसर दैट वी थिंक इज द राइट आंसर। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मिन और आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे एग्जाम में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके क्वेश्चंस में हमारे को कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे गिर जाता है कि क्योंकि हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता और उसी पर ही सारा क्वेश्चन बेस्ड है, तो हम इसके आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वी हैव अ स्ट्रैटेजी, वी हैव अ मेथडोलॉजी जिसको अगर आप अप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप, then you can find your answer even if you don't know the meaning of the words जिसके बेसिस पर पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। असेसर आपका क्या जज कर रहा है? he is judging your comprehension skills। आप कितना टेक्स्ट को समझ पा रहे हो, राइट? और यही हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। मेरा नाम है जैस्मिन, these are my social media handles, you can reach out to me if you have any questions or concerns। as I said, आज हम एक मेथडोलॉजी सीखने वाले हैं, एक ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करोगे देन यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर्स दैट यू वांट टू। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन में कोई ऐसा वर्ड आ जाए, एक क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ जाए जिसके बेसिस पर ही वो आपको आंसर पूछ रहा है, जिसके मीनिंग के बेसिस पर ही आप आंसर ढूंढ पाओगे, पर मीनिंग आपको नहीं पता, देन दिस इज योर आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता? एक बार उसको लोकेट कर लो पैसेज में जो क्वेश्चन में पूछा गया है। Once you are able to locate it, उसके पास जाओ, उसके आसपास देखो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि आपको वो वर्ड ढूंढना है। कौन सा वर्ड? जिसका मीनिंग हमें नहीं पता पर जिसके आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो स्टेप 1 इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइंग द अनफेमिलियर वर्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? पैसेज में जाकर ढूंढना है हमें वो वर्ड कि वो वर्ड किधर है। वंस यू आर एबल टू फाइंड द वर्ड, इसके बाद क्या करेंगे? मैंने क्या बताया? उसके आसपास की चीजों को पढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है, हम वर्ड पर ही सीमित रह जाते हैं और पैसेज का पूरा आइडिया समझते ही नहीं है। उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आसपास यूजुअली ऐसे वर्ड्स यूज किए गए होते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होता है, और अगर मीनिंग नहीं भी पता तो सेंटेंस का मतलब हम समझ ही लेते हैं जिस तरीके से। कैसे? क्योंकि हमने पूरा पैसेज पढ़ा होता है, हमें पता होता है किस बारे में बात हो रही है। तो अगर हमने वो वर्ड देख लिया, उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, हटा दो। उसके आसपास देखो क्या है, उसके आसपास देखो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता है और उससे आपको आइडिया लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि किस बारे में बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, हमारे पैसेज का। एक बार आपने ये कर लिया, अब क्या करना है? नाउ यू नीड टू लुक फॉर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जिनके सेम मतलब होते हैं। यूजुअली उस वर्ड के सिनोनिम्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे, उससे मिलता जुलता वर्ड। मतलब हो सकता है एक जगह उसने लिखा हो हैप्पी, पर हो सकता है दूसरी जगह उसने लिखा हो इलेटेड। अब आपको हैप्पी का मतलब तो पता है पर इलेटेड का मतलब नहीं पता, लेकिन दो सेंटेंसेस बहुत ही क्लोजली निट है। जैसे कि वो ऊपर बोलता है दैट द ऑथर वाज वेरी हैप्पी टू सी हिज मदर, एंड नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता है बिकॉज ही वॉज इलेटेड ही कुडंट नोटिस दैट हिज वाइफ वॉज मिसिंग। अब वो क्या हुआ? हमें पता चल गया कि ऊपर उसने बोला है वो हैप्पी है अपनी मम्मी को देखकर, और नीचे उसने वही वर्ड यूज कर दिया इलेटेड। और अगर आपका क्वेश्चन इलेटेड पे बेस्ड है तो आप इलेटेड पर फिक्सेट नहीं होना, उसी पर सीमित नहीं होना, ऊपर नीचे पढ़ना है। तो ऊपर पढ़ोगे तो आपको हैप्पी दिख जाएगा, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, वी कैन गेस दैट दीज टू आर सिनोनिमस, क्योंकि हमने सेंटेंस पढ़ा है, हमें मीनिंग पता है, हमें कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस बारे में बात हो रही है। That's where your job starts. And now friends, when we move on in this video, I'll have you solve this question with me. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखेंगे एक बार, यही स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर कर, so that you understand कि करना क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। So step 3 हमारा क्या हुआ? We need to look for सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब ऊपर नीचे देखेंगे सेम मिलते जुलते वर्ड्स, आइडियाज हमें मिल रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टेप 3,
Step 4 that we have is check with the answer. अगर आपके पास क्वेश्चन है और उसके 4 आपके पास ऑप्शंस है तो हमें और इंफॉर्मेशन मिल गई. हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल गई? अब हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि सपोज ये तो इसका पक्का ही नहीं होने वाला, तो उसको एलिमिनेट कर दो और फिर एलिमिनेशन की मदद से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसकी हेल्प से हम आंसर तक पहुंचेंगे. नाउ लेट्स अप्लाई ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. सबसे पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग दैट अनफेमिलियर वर्ड. सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया? सी द कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में बात हो रही है. थर्ड, लुक फॉर सिनोनिम्स, कि उससे मिलता जुलता कोई वर्ड तो नहीं यूज किया गया ऊपर या नीचे जिससे हमें अंदाजा लग जाए. और फोर्थ क्या है? अब जाना है अपने क्वेश्चन पर, अपने MCQs पर. Done? Ready? I'll show you the passage now. I'll give you a minute or so to read it. उसको अच्छे से read करो, then we'll move on to the question and we'll apply these 4 steps. This is your passage. Go ahead, read it. Alright, now let's read the passage together. हम एक बार साथ में भी पढ़ लेते हैं. पैसेज हमसे क्या कह रहा है? The weight of their past experiences and the burdens they carried seemed to etch lines of sorrows on their features. As the narrative unfolded, it became evident that this melancholic countenance was more than just a passing moment. It was a reflection of the somber mood that enveloped the entire novel. Each turn of the page revealed the layers of tragedy, lost dreams, unresolved conflicts that casts a shadow over the protagonist's journey. The protagonist's lugubrious expression reflected the somber mood of the novel. अब इसमें बहुत सारे unfamiliar word है. देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है what does the author mean by lugubrious expression. तो हमें हमारा वर्ड ढूंढना है पैसेज में. वर्ड क्या है? lugubrious. स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफाई द अनफेमिलियर वर्ड इन द पैसेज. जाते हैं अपने पैसेज पे और देखते हैं कि ये वर्ड हमें कहाँ मिला. ये वर्ड हमें मिला इधर, lugubrious. और इससे हमें क्या बोल रहा है वो? आपका क्या मतलब है? प्रोटैगनिस्ट का क्या मतलब है? किस बारे में बात कर रहा है वो? lugubrious एक्सप्रेशन बोलकर. अब lugubrious का मतलब तो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट को समझना है पूरे पैसेज के. तो ढूंढते हैं वर्ड्स जो सिमिलर है, जो हमारा स्टेप 3 था, और समझते हैं कि किस बारे में बात हो रही है. सबसे पहली लाइन, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है. और द बर्डन्स, अब पास्ट एक्सपीरियंस के लिए क्या यूज किया गया है? वर्ड बर्डन. फिर वर्ड क्या यूज किया गया है? सॉरो. उसके बाद यूज किया गया है मेलंकलिक. अब हो सकता है इसका मतलब भी हमें ना पता हो, छोड़ दो. नेक्स्ट, मूव ऑन. सॉरो का मतलब हमें पता है, सिंपल वर्ड, पासिंग मोमेंट. सॉम्बर मूड, इंटायर नॉवल पेज रिवील्ड. ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब हमें पता है कुछ बुरा. लॉस्ट का मतलब हमें पता है अनरिजॉल्व्ड, जो रिजॉल्व नहीं हो पाए. कॉन्फ्लिक्ट, अगेन कॉन्फ्लिक्ट. शैडो ओवर द प्रोटैगनिस्ट जर्नी. और lugubrious. अब हमें कॉन्टेक्स्ट से ये समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करे गए हैं, इसका मतलब कुछ बहुत ही सैड है, बहुत ही सैड चीज के बारे में बात हो रही है, सॉरो के बारे में बात हो रही है, ठीक है. अब हमारे को उसका सिनोनिम भी समझ में आ गया कि हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं. हमने स्टेप 1 सॉल्व किया वर्ड को ढूंढ के, स्टेप 2 सॉल्व किया आसपास के कॉन्टेक्स्ट को समझ के, फिर हमें सिनोनिम भी मिल गया. अब क्या करना है? जाना है अपने क्वेश्चन पर. तो हमने स्टेप 1 कर लिया, we found the unfamiliar word that is lugubrious. स्टेप 2 क्या था? हमने क्या ढूंढना था कि वो किस बारे में बात कर रहा है. तो हमें समझ में आया कि कुछ ही बहुत ही सैड चीज के बारे में प्रोटैगनिस्ट बात कर रहा है, ऑथर बात कर रहा है, राइटर बात कर रहा है. थर्ड, हमने क्या किया? हमने सिनोनिम्स ढूंढे, एंटोनिम्स ढूंढे, समझा कि किस बारे में बात हो रही है. lugubrious के आसपास देखा कोई इंफॉर्मेशन हमें समझ में आए. फिर हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे. अब आ गए हम अपने क्वेश्चन पर. उसने बोला व्हाट डज द ऑथर मीन. अब हमें तो पता ही नहीं है lugubrious का मतलब, सिर्फ इतना पता है कि बहुत ही सैड चीज के बारे में बात हो रही है. तो चीयरफुल तो नहीं हो सकता. चीयरफुल का मतलब तो बहुत ही हैप्पी होता है. एनर्जेटिक भी नहीं हो सकता, इसका मतलब भी बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनर्जेटिक. लेट्स सी, एंग्शियस, मे बी एंग्शियस हो सकता है. एंग्शियस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस्ड. बट वो तो सॉरो के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों इतने ज्यादा रिलेटेड नहीं लग रहे. एंग्शियस तो अलग हो गया. एंग्शियस क्या हो गया?
स्ट्रेस्ड होना, रेस्टलेस होना, लेकिन वहां पर तो बहुत ही सैड फीलिंग के बारे में बात हो रही है। लॉस्ट ड्रीम्स, ट्रेजेडी, सॉम्बर मूड, लुगुब्रियस, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, वी आर अस्यूमिंग इट टू बी सिनोनिम। सो हमारे पास क्लोज, सबसे क्लोज क्या बना? सी, डी स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, चीयरफुल, स्पिरिटेड, शी वॉज वेरी स्पिरिटेड। बट डी स्पिरिटेड होता है उसका ऑपोजिट, और जब हमारे आगे डी लिख जाता है डी स्पिरिटेड, तो हमें पता है कि किसी ऑपोजिट फीलिंग के बारे में बात हो रही है, राइट? जैसे हैप्पी, अनहैप्पी, स्पिरिटेड, डी स्पिरिटेड। सो हमारा सेफेस्ट बेट क्या होगा? सी, डी स्पिरिटेड, एंड दैट्स व्हाट आवर आंसर इज, डी-स्पिरिटेड। Now this was the process of reaching to the answer। ये हमारे आंसर तक पहुंचने की जर्नी है। इसको हम एक स्टेप फर्दर भी लेकर जाएंगे और समझेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, जो कि हमने जाकर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखा। अब आपको क्या करना है? आपको सिमिलर सा क्वेश्चन ढूंढना है, बैठना है, उसको सॉल्व करना है, अप्लाई करनी है ये सारी स्ट्रैटेजीज, बिकॉज इफ यू डोंट अप्लाई then this will be a waste of time and I don't have time to waste and I know that you also don't have time to waste। तो आपने बैठकर इन सारे स्टेप्स को फिर से अप्लाई करना है। Finding the word, understanding the context, looking for synonyms, going to the question, eliminating the options that we know that are not the answer and then reaching to the answer। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, सिनोनिम्स को ढूंढेंगे, नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे कि वो बोल क्या रहा है, आइडिया क्या दे रहा है, हमें हिंट्स क्या मिल रहे हैं वहां से, और फिर हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पर। उसके बाद हम वो क्वेश्चन में से वो ऑप्शंस हटा देंगे जो हमें डेफिनेटली पता है कि आंसर नहीं है, और उसके बाद फाइनली वी विल मेक द कैलकुलेटेड risk, we will take the calculative risk and choose the right answer that we think is the right answer। और ज़्यादातर ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी, स्पेशली वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके बेसिस पर ही पूरा क्वेश्चन आधारित है, तो इससे हम क्या करेंगे? अब हमारे को आंसर तक पहुंचने का तरीका समझ में आ गया। ऑन दैट नोट अगेन आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, alright, but I'll guarantee that this will work। These are my social media handles। In case you have any other query, please feel free to reach out। मेरा नाम है जैस्मिन। Take care। I'll see you in the next video। Thank you।